हाँ, सुप्रभात बच्चों। अभिव्यक्ति और माध्यम में एक छोटा सा टॉपिक है हमारा आज का, पटकथा लेखन। और पटकथा लेखन का उद्देश्य है पटकथा का अभिप्राय, पटकथा लेखन प्रक्रिया का परिचय, पटकथा लेखन के लिए प्रेरित करना, ये इसके उद्देश्य है। कुछ हमने इसमें सहायक सामग्री ली है। श्याम पट्ट है, चौक है, डस्टर है, पावर पॉइंट प्रस्तुति हेतु वो अन्य उपकरण भी है। प्रस्तावना प्रश्न: क्या कभी आपने फिल्मों से किसी भी रूप में जुड़ने के विषय में विचार किया है? संभावित प्रश्न: जी हाँ, नायक, खलनायक, संगीतकार, गायक, पटकथा लेखक के रूप में। उद्देश्य कथन: हम आज पटकथा लेखन की प्रविधि का परिचय प्राप्त करेंगे। पहली जरूरत है कहानी। फिल्म निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक उचित कहानी की। यदि मौलिक कहानी चाहिए तो वह नए निराले आइडिया सब्जेक्ट पर होनी चाहिए। यही कहानी का सूक्ष्मतम रूप है। अगर यह आपके पास है तो समझ लीजिए कि फिल्म निर्माण की शुरुआत हो गई। पटकथा से क्या अभिप्राय है? वह कथा जो चित्रपट, टेलीविजन, फिल्मांकन के लिए लिखी जाए। सिनोप्सिस: कहानी को मात्र 2-3 पेज में लिखा जाता है। 3 अंक और कम से कम 2 प्लॉट पॉइंट स्पष्ट होने चाहिए। प्लॉट पॉइंट का अर्थ है कथानक बिंदु, जब कहानी में मोड़ आता है। स्टेप आउटलाइन या वन लाइनर वर्तमान काल में लिखा जाता है। प्रत्येक का काल्पनिक या प्रस्तावित दृश्य की विषय वस्तु एक छोटे से अनुच्छेद या 2-4 पंक्तियों में लिखी जाती है। स्टेप आउटलाइन: जितने दृश्य होते हैं उतने ही स्टेप लिखे जाते हैं। कई बार तो 2-3 दृश्यों को मिलाकर एक स्टेप लिख दिया जाता है। 2 दृश्यों की स्टेप आउटलाइन। पहला दृश्य: यशोधर दफ्तर में अपना काम समेट रहा है। चड्डा आकर समय की तरफ उसका ध्यान आकृष्ट करता है। यशोधर घड़ी देखता है और उसे 25 साल पहले ससुराल से मिली बताता है। दूसरा दृश्य: दफ्तर में पार्टी का माहौल। चड्डा, मेनन आदि चाय समोसे का लुत्फ उठा रहे हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि आज यशोधर की शादी की 25वीं वर्षगांठ है और उसने इस पार्टी का व्यय उठाया है। 2 प्रारंभिक स्टेप आउटलाइन के आधार पर लिखे गए तथा 2 प्रारंभिक दृश्य। पहला दृश्य: इंडोर दिन। यशोधर दफ्तर के केबिन में काम कर रहा है। चड्डा का प्रवेश। चड्डा: बाबूजी। यशोधर जी की नजर पहले चड्डा पर, फिर अपनी तकलाई घड़ी पर पड़ती है और मुस्कुराता है। चड्डा: पुरानी घड़ी देख करके मुस्कुरा रहे हो? नई क्यों नहीं, ये लेते बाबूजी, अब तो बेटे भी खूब कमाने लगे हैं। यशोधर बाबू: 25 साल से चल रही है और आज भी। यशोधर बाबू, चड्डा, मेनन आदि चाय समोसे का लुत्फ उठा रहे हैं। मेनन: बाबूजी, ये तो सिल्वर वेडिंग की दावत है, गोल्डन की कब होगी? चड्डा: ओह, 25 साल 5 मिनट में नई हो जाते हैं, 50 साल लगते हैं। यशोधर: और बीवी अपने मुताबिक हो तो 5 साल में 50 साल बीत जाते हैं, वरना हर दिन 25 साल का होता है। चड्डा: बाबूजी, भाभी जी है तो यही, या गई गढ़वाल? यशोधर बाबू: यही है भाई, गढ़वाल न तो बच्चों को अच्छा लगता है और न तुम्हारी भाभी को, पर तुमको तो दावत से मतलब है। चड्डा: अब दिल तोड़ने वाली बात मत करो बाबूजी। पटकथा की सबसे छोटी इकाई है दृश्य। एक फिल्म में 20-25 से लेकर 100-125 तक दृश्य हो सकते हैं।
प्रथम अंक, इसमें पात्र परिचय, चरित्र चित्रण, भविष्य की या दूसरे अंक की घटनाओं ऑब्लिक विषय वस्तु का संकेत दिया जाता है और पहले प्लॉट पॉइंट के साथ ही अंक समाप्त होता है। इसे कम से कम समय या दृश्यों में समेटना चाहिए। द्वितीय अंक, इसमें कहानी की मुख्य घटनाएं, संघर्ष और कथा का विकास होता है तथा दर्शक की जिज्ञासा चमत्कोत्कर्ष पर पहुंचती है। अंत में दूसरा प्लॉट पॉइंट आता है। तृतीय अंक, कहानी समाधान की ओर बढ़ती है। इसे भी कम से कम दृश्यों और समय में समेटा जाता है। मूल्यांकन प्रश्न, पटकथा से क्या अभिप्राय है? नंबर 2, पटकथा लेखन के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? नंबर 3, पटकथा के अंकों तथा कथांकन बिंदु में क्या संबंध है? अगला प्रश्न, पटकथा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जा सकता है? अगला, यह पटकथा लेखन प्रविधि का सामान्य परिचय है। विशेष अध्ययन के लिए मनोहर श्याम जोशी की रचना पटकथा लेखन का अध्ययन हम कर सकते हैं। धन्यवाद।